रूबी। जब मैं नया नया ऑस्ट्रेलिया आया था, एक दिन मुझे कोई युवती बस स्टैंड पर मिली। उसे पगली कहूं तो बेहतर होगा। न जान न पहचान, मुझे बार बार दोहराते हुए कहने लगी कि वह उसके पति को छोड़ेगी नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। वह बोली, मेरे सभी पैसे लेकर मुझे धोखा देकर भाग गया है। इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं कि जब वह अपने पति को ढूंढ ही नहीं पाएगी तो उससे बदला कैसे लेगी। पति को माफ करके छोड़ देने या न छोड़ने का सवाल ही कहाँ उठता है। रोकड़ा पैसे अपने पति को इच्छा से दिए थे या नहीं उसके पास कोई प्रमाण नहीं, पर कहती जा रही थी कि वह उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। उसकी विक्षिप्त अवस्था देखकर किसी को भी दया आना स्वाभाविक था। पर यह कहानी किसी पगली की नहीं, एक समझदार युवती रूबी की है। रूबी जब मेरे ऑफिस में नई नई आई थी, चहल पहल थी, वह बातूनी थी, इसलिए रौनक थी। उसके कारण सेवाभावी अलग से, किचन का कोई भी काम हो स्वयं संभाल लेती थी। चाय के समय पर सबको बुलाने से लेकर अंत तक सभी काम स्वयं कर लेती। उसके कहने पर कोई ऑफिस का काम कर देता तो वह आभार इस प्रकार प्रकट करती जैसे उसकी व्यक्तिगत रूप से मदद की गई हो। कितनी खुश थी जब उसके बॉयफ्रेंड पीटर ने ही शादी का प्रस्ताव रखा। वह तुरंत मान गई। समय बीतता गया, उसे एक लड़की हुई तो वह फूली न समाई। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। एक दिन जब मैं अपने लड़के के लिए स्कूल में था तो मुझे रूबी वहां दिखी। इंसानी दिमाग भी अजीब है। मैं उसे सिर्फ ऑफिस में ही देखता था तो यहां देखकर बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। एक नए किस्म का आश्चर्य था, मानो मेरा ऑफिस खिसकता हुआ इस स्कूल में आ गया है। उससे बात कर पता चला कि उसकी लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती है। उसने मुझे अपने पति यानी पीटर से मुलाकात भी करवाई। चाय पानी से आगे कभी कभी वह अपनी लड़की के बर्थडे पर लंच के लिए बुला लेती तो कभी मैं पति पत्नी दोनों को अपने घर बुलाता। एक बार हमने रूबी और पीटर को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। रूबी का आग्रह था कि भारत का पारंपरिक भोजन अवश्य हो, क्योंकि उसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। शाकाहारी भोजन का उसके लिए अर्थ था कि ब्रेड और भुने हुए मसाला रहित आलू। मैंने सोचा अगर पारंपरिक भोजन का हो तो विविध व्यंजन में रोटी तो अवश्य होनी चाहिए। दोनों ने करी रोटी में डालकर रैप बनाया और खाना शुरू किया। हमने उन्हें बताया कि पारंपरिक तौर पर किस तरह से केवल दाएं हाथ की उंगलियों का उपयोग करके रोटी को तोड़ा जाता है और करी या दाल के साथ खाया जाता है। इसमें बाएं हाथ का या चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यह उनके लिए आश्चर्यजनक था। एक बार रूबी ने मुझे पत्नी सहित अपने घर लंच के लिए बुलाया। घर के बारे में कोई बात विशेष जिक्र के योग्य न थी। टॉयलेट में जब जाना पड़ा तो ऊपर की तरफ मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा, लिखते हुए मेरी कलम कांप रही है। वहां लक्ष्मी जी का चित्र था। मैं जानता था यहां किसी को धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाने की पड़ी नहीं है। कोई बावला उतावला व्यक्ति इसे अपना अपमान समझ लेता, पर मैं जान गया यह सब अज्ञान में हुआ है। एक बार किसी के यहाँ मैंने गणेश जी का चित्र देखा था, हालांकि वह गणेश जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसने गणेश या गणपति का नाम भी नहीं सुना था। मैंने रूबी व उसके पति को बताया कि यह लक्ष्मी धन की देवी है। नैतिकता से धन उपार्जन की हम प्रार्थना करते हैं। इसे टॉयलेट के अलावा घर के किसी भी भाग में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि बेडरूम, सीढ़ियों के ऊपरी भाग में या पैसेज में। रूबी ने सॉरी बोलते हुए तस्वीर उतार कर बड़े सहज भाव से सीढ़ी के ऊपरी भाग में लगा दी। उसने अपने घर में वह क्या करती है इसमें हस्तक्षेप करने का मुझे कोई हक नहीं है, पर रूबी की समझदारी ने स्थिति संभाल ली। कुछ समय बाद वह उदास उदास सी रहने लगी। यह व्यक्तिगत मामलों में पूछ परख करना अच्छा नहीं माना जाता।
कोई स्वयं बताए तो बात अलग है। मदद भी पूछ कर ही दी जा सकती है। बिना मांगी मदद ठीक नहीं, पर अपनी एक सहकर्मी सहेली के सामने खुलकर बताती या फिर स्कूल में मिलने पर मुझे बताती। ऑफिस में स्वभावतः ऑफिस के कामों के अलावा कोई बात नहीं होती। समय बीतता गया। स्कूल में ही अचानक एक दिन रूबी ने मुझे बताया कि उसका पति किसी और लड़की के चंगुल में फंस चुका है। वह चिंतित रहने लगी। अगले दिन उसने रोते रोते बताया कि उसका नाम अमेलिया है। अमेलिया ने फोन कर रूबी को बतला दिया कि अब उसका पति मेरे साथ रहना चाहता है। रूबी चिंतित थी कि सोफिया को वह पिता के हाथ में छोड़ भी नहीं सकती और उसके लालन पालन का जिम्मा अकेले उठाना मुश्किल होने वाला है। अगले दिन पीटर सोफिया को लेने आया था। मुझसे मिलते ही रूबी की बात खोलकर उसने शिकायत के स्वर बुलंद किए, पर उसने जो भी कहा उसमें कुछ सार की बात न थी, केवल उल जलूल शब्द थे। मैंने पीटर को संकेत दिया कि रूबी एक अच्छी स्त्री है और पत्नी के रूप में वह पीटर के लिए आदर्श साबित होगी, पर उसने मुंह से नकारात्मक ध्वनि निकालकर बतला दिया कि अब वह कुछ भी सुनने वाला नहीं है। उसकी मर्जी, न सुने। पर पीटर को रूबी से क्या शिकायत है मुझे कुछ भी पता नहीं। रूबी भी इतना स्वीकार करती है कि पीटर ड्रग्स नहीं लेता, पर क्रोध हद से ज्यादा और बार बार करता है। कुछ भी हो, प्रतिपक्ष की गवाही और विचार जाने बिना मेरा मत रूबी के पक्ष में एक तरफा है। फिर भी मेरा मन सदा यही कहता कि पीटर लंबे समय तक रूबी के साथ रहकर उगता गया है और जीवन में परिवर्तन चाहता है। दार्शनिक कहते रहे कि लंबे समय तक प्रेम में रहने से प्रेम गहरा हो जाता है, तो आजकल ऐसे मनोवैज्ञानिक भी सिर उठाने लगे हैं जो मानते हैं कि जीवन भर एक ही जीवन संगिनी का होना अप्राकृतिक है। पश्चिमी समाज में लगभग आधे व्यक्तियों के जीवन में कम से कम एक बार तलाक हो जाता है, पर गिलास आधा खाली के बदले मैं आधा भरा हुआ भी तो देख सकता हूं। कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में आधे व्यक्ति अपने जीवन में कभी तलाक का सामना नहीं करते, तो उनके रिश्ते अप्राकृतिक हो गए क्या? फिर मैं भारतीयों की तो बात ही नहीं करता। रूबी ने बताया कल उसका पति घर पर आया और सोफिया से बोला, क्या तुम्हें पता है कि आज के बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगा? इस पर सोफिया ने जवाब दिया, दैट इज अप टू यू। मैं रूबी से यह सब सुनकर हैरान रह गया। 7 साल की बच्ची में इतनी समझ और परिस्थिति से लड़ने को इतनी तैयार। अवश्य वह अपने माता पिता के झगड़ों से तंग आ चुकी होगी, अपने पिता से इस हद तक उदासीन हो चुकी थी। पीटर ने अपना सब सामान इकट्ठा किया और जाते हुए रूबी से बोला, मैं कोर्ट में तुम्हें खड़ा करके लड़की को ले जाऊंगा, और वह निकल गया। कुछ समय के बाद सोफिया के नाम पीटर का खत आया, जिसमें उसकी मां को बुरा भला कहा गया था। पीटर जानता था कि सोफिया क्या पढ़ेगी इसे, पर इस बहाने उसने रूबी के लिए अपने मन की भड़ास निकाल ली थी। बहुत दिनों के बाद जब अमेलिया का मन भी पीटर से भर गया, दोनों की खास बनी नहीं, तो पीटर ने फिर रूबी के साथ रहने का प्रस्ताव रखा। रूबी ने उसे ठुकरा दिया। उसने पीटर को पढ़ाई के लिए काफी रुपये दिए थे। उसका एहसान तो माना नहीं, बस दूसरी लड़की के आगोश में जा बैठा। और जब उसने लात मारकर निकाल दिया तो बास्टर्ड अब मेरे पास आना चाहता है। उसने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, जो उसे और सोफिया को बहुत प्रेम करता है और अच्छी तरह रखता है। रूबी कहती है कि वह अपनी सफलता का मापदंड स्वयं बनाती है। यदि दुनिया को यह अवसर दे दे तो दुनिया खुशी खुशी मापदंड तय कर लेगी, जिसमें
वह बेचारी और दयनीय बनकर रह जाएगी। वह कोई मानसिक रूप से बीमार नहीं, पीड़िता नहीं, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की गाड़ी चला रही है। उसकी सफलता का राज यह है कि तलाक के बाद कभी वह अकेली नहीं रही और न अकेलापन महसूस किया। वित्तीय सलाहकार से लेकर सारे मित्रों से उसने अच्छे संबंध बनाए। हर समय पर कोई न कोई मदद को तैयार रहता और स्वयं भी मित्रों को मदद देने के लिए तैयार रहती। जिस पीटर ने रूबी की खुशियों पर ठोकर मारी, वह उसमें अपनी खुशियों को क्यों तलाशे, जो उसके जीवन का एक बोझ बन चुका था। वह सोफिया के लिए भी कोई अच्छा पिता नहीं। आज रूबी खुश है तो अपने आत्मविश्वास से।